वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है जिसके पास पूरा मैंडेट है। वकील फैसल चौधरी का कहना था कि इस कमेटी के पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है मगर हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती। हुकूमत कोशिश कर रही है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो तो इसे सबूताज किया जाए। बानी पीटीआई ने सिवन फरमाने की कॉल कुछ दिन के लिए मौखर कर दी है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुतालबात ना माने गए तो तरसलाते जर रोकने की कॉल दूंगा। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन का कयाम और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई बानी के मुतालबात हैं। बानी ने यही दो मुतालबात देकर अपने लोगों को हुकूमत की तरफ भेजा है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत मेरे मुतालबात पूरे कर दे। आगे बढ़े आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली में तेजी आ रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अरब इमारात तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत के शोबों में आलमी मरकज के तौर पर उभरा। दोनों ममालिक के माबैन काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के अहम इक्तिसादी शराकतदारों में से एक है। इमारत में मुकीम 18 लाख पाकिस्तानियों से दो तरफा ताल्लुकात को मज़बूत तक़वियत मिली। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन तिजारत मुसलसल बढ़ रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ IT, तवानाई, ज़राअत और सियाहत समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। यकीन है कि मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद मुआहिदों से दो तरफा ताउन मज़ीद गहरा होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर रजामंद करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुतहरिक हो गई। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और सैयद अमीनुल हक पर मुश्तमिल MQM के वफ्द ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचकर इनसे मुलाकात की। MQM वफ्द से मुलाकात के बाद भी मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। MQM ने मौलाना के मुतालबात को जायज करार दे दिया। MQM के अरकान से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझाया है। इन्होंने कहा कि दीनी मदारिस एक्ट पर नोटिफिकेशन का मामला कर रहे हैं। MQM हमारा मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दे। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात पर अपना किरदार भी वाज़ेह किया। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने कुर्रम अतवियात की किल्लत के मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें कुर्रम अतवियात की किल्लत के मामले पर नोटिस लिया गया और कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की असूली मंजूरी दे दी गई। ज़रा के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत की कि कुर्रम अतवियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए और वफाकी हुकूमत इस मामले पर KPK हुकूमत से राब्ता करे। इजलास के दौरान कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की असूली मंजूरी भी दी गई है जिसके मुताबिक एक कौम और एक शनाख्त के तहत हर पाकिस्तानी की मुनफरिद IT तैयार की जाएगी और मनसूबे के तहत हर शहरी का मुकम्मल डेटा यकजा कर दिया जाएगा। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, हिफाजती टीके, अदालत और पुलिस रिकॉर्ड यकजा कर दिया जाएगा जबकि नादरा, स्टेट बैंक, SCPC और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डेटा तक रसाई होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और इनके अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की जिसके दौरान नैब की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने हतमी दलाइल पेश कर दिए। अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी और एस्ट रिकवरी यूनिट के दरमियान 6 नवंबर 2019 को मुआहिदा खुफिया रखने की डेट तय पाई। हुकूमत के पास NAC और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुआहिदे को खुफिया रखने का कोई इख्तियार नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 29 नवंबर को पहले की सोसाइटी के लायबिलिटी अकाउंट में मुंतकिल की और वज़ीर आज़म ने काबीना से 2 दिसंबर 2019 को मुआहिदा खुफिया रखने की नोट की सरसरी मंजूरी ली। रकम के पहले किस अकाउंट में मुंतकिल होने के बाद काबीना से मामले की मंजूरी ली गई जबकि काबीना इजलास से 7 रोज कबल एजेंडा तमाम अरकान में डिस्ट्रीब्यूट
किया जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के खिलाफ वर्जी की गई है। पब्लिक ऑफ होल्डर्स कोई फंड या चंदा अगर लेगा तो वो रियासत पाकिस्तान की मलकियत तस्वुर होगा। इस मामले में जब्तशुदा रकम को हुकूमत के बजाय सोसाइटी की लायबिलिटी अकाउंट में भेजा गया और इस मामले में नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 5 क्लॉज 3 की भी खिलाफवर्जी की गई है। विफाकुल मदारिस की जानिब से मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी की जेर सदारत विफाकुल मदारिस के मरकजी मजलिस आमा का इजलास हुआ, जिसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बतौर खसूसी शिरकत की। मजलिस आमा ने इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनिया के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीह करते हुए मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया। इजलास के इलामे के मुताबिक जुमे के इज्तिमात और मदारिस के सालाना प्रोग्रामों में अवाम को मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है, फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीर हरबे काबिल कबूल नहीं। मदारिस के मसाइल को फौरी हल किया जाएगा और मदारिस के तमाम हकीकी बोर्ड और तंजीमें एक पेज पर हैं, जबकि तमाम मकातब फ़िक्र की बामी मुशावरत से मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएंगे वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई रहनुमा मुल्क दुश्मन अनासिर के इशारों पर चल रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई रहनुमा अपने मुल्क में सिविल नाफरमानी ना करे। बानी पीटीआई जब से जेल में है एक ही बात की जाती है, आग लगा दो, सड़कें बंद कर दो। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि अलीमीन कंडापुर किसके झंडे पर चल रहे हैं? आप कहते हैं कि हथियार हैं, लेकिन लड़ना किससे है? विफाक से लड़े, विफाक के बजाय दहशत गर्दों से जाकर लड़े। केपीके में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। केपी में शाम के बाद पुलिस वाले बाहर नहीं निकलते। विफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने कहा कि पीटीआई एहतजाज के मूड से बाहर नहीं आ रही, सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम हो गई है। विफाकी वजीर बहरी अमूर असद कैसर शेख ने कहा कि लोग अपने अजीजों को रकूम नहीं बेचेंगे तो इनके घर कैसे चलेंगे। तहरीक इंसाफ इस बयानिया से गैर मकबूल हो रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई से 9 मई और 26 नवंबर को गलती हुई है और इन्हें इसका इतराफ करके मामलात की बेहतरी की तरफ आना होगा। एस्टेब्लिशमेंट का काम सरहदों की हिफाजत करना है, जबकि हम इन्हें सियासत में मुलविस कर लेते हैं। हम सियासतदानों को इकट्ठे बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेंटर मोहम्मद इसाक डार ने काहिरा में D8 वज़ारती इजलास के मौका पर मिस्र के वज़ारती बराए अमूर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने D8 सरबराह इजलास और वज़ारती इजलास की मेज़बानी पर मिस्री हुकूमत को मुबारकबाद दी और पुरतकबाब मेहमान नवाजी पर वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को सराहते हुए सियासी, दिफाई, सकाफती, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात और अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की जानिब से गजा में जारी नस्लकशी और मगरबी किनारे पर मज़ालिम समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गजा में जारी इसराइल नस्लकशी पर शदीद तनकीद की। इन्होंने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया ताकि बेगुनाह फ़लस्तीनियों की जानों की मज़ीद ज़िया को रोका जा सके। बात की जाए मुल्क की मईशत की तो स्टेट बैंक ने मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2024 में 22 करोड़ डॉलर्स की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। गैर मुल्की सरमायाकारी में सालाना 65% और माहाना बुनियाद पर 27% इजाफा देखने में आया। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में FDI में 31% बढ़कर 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रही। आदाद शुमार के मुताबिक चीन, हांगकांग और बरतानिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सरे फहरिस्त रहे, जबकि चीनी इन्वेस्टर्स जुलाई ता नवंबर 27 करोड़ डॉलर सरमायाकारी के साथ पहले नंबर पर रहे। जुलाई ता नवंबर चाइनीज इन्वेस्टर की सरमायाकारी में 60% तक इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इलामे के मुताबिक ओकरा की जानिब से सोई नॉर्थर्न गैस की कीमत में 8.71% जबकि सोई सदरन के लिए 25.68% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सोई गैस की औसत कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे और सोई सदरन के लिए 1,772 रुपये 51 पैसे फी MM BTU करने की मंजूरी दे दी गई। ओकरा ने गैस की कीमतों में इजाफे
इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है और कीमतों का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के एडवाइस के बाद होगा। मंजूरी की सूरत में गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि रवा साथ सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तें देने वाले तमाम शहरी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सरकारी हज स्कीम में 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद हदफ में 7,000 कम दरख्वास्तें मौसूल हुई और तीसरी मुद्दत खत्म होने तक 28,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हो सकी, जिसके बाद वज़ारत मज़हब अमूर ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को कामयाब करार दे दिया। वज़ारत मज़हब अमूर ने 7,000 रह जाने वाले कोटे को पुर करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। सराय के मुताबिक बाकी कोटा पुर हज दरख्वास्तों की दोबारा वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को देने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से सूबे में मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 दिसंबर से स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों का आगाज होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जनवरी 2025 तक स्कूल्स में छुट्टियां होंगी और तमाम स्कूल्स 13 जनवरी से ही दोबारा खुलेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि फैसला का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक मंगल को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर यूनिवर्सिटी रोड पर दाबची पंपिंग स्टेशन से पानी सप्लाई करने वाले 84 इंच कतर की अहम पाइपलाइन फटने के बाद कराची के कई इलाकों में पानी की फराहमी बदस्तूर बंद है। हुकाम के मुताबिक मुतासरा लाइन गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, लाइन्स एरिया और लियारी समेत शहर के दीगर इलाकों को पानी सप्लाई करती है और हालिया नुकसान रेड लाइन मंसूबे के दौरान होने वाली खुदाई की वजह से हुआ। रोजाना 150 मिलियन गैलन पानी जाया हो रहा था। कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम ने दावा किया कि मुतासरा लाइन के 3 में से 2 रसाव ठीक कर दिए गए हैं। जल्दी से रसाव की मरम्मत कर जाएगी, पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। वाटर कॉर्पोरेशन के तनवीर शेख ने दावा किया कि मरम्मती काम 24 घंटे जारी रहेगा। 300 से ज्यादा मजदूर और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। टर्लिंग के दौरान 16 फीट का शगाफ पड़ने से मरम्मत में वक्त लगा है। हमने दोनों लाइनों की मरम्मत मुकम्मल कर ली है। तीसरे मुकाम पर काम तेजी से जारी है। बुध की रात तक पानी बहाल कर दिया जाएगा और जुमेरात से पानी मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। साम अयूब ने 119 गेंदों पर 109 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 10 चौके 3 छक्के शामिल थे। ये इनके वनडे कैरियर की दूसरी सेंचुरी थी। सलमान अली आगा ने 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। बाबर आजम 23, कामरान गुलाम 4, मोहम्मद रिजवान और इरफान खान 1-1 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और शाहीन अफरीदी 0 पर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासीन 86 रन बनाकर नुमाया रहे। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। सानी आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की याद में डस्का प्रेस क्लब में शम्में रोशन की गई। इस मौके पर सहाफियों की कसीर तादाद में शिरकत। सानी आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की याद में डस्का प्रेस क्लब में शम्में रोशन की गई। दिलखराज साने में शहीद होने वाले तुलबा और उस्ताज़ा की बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। सरपरस्त मोहम्मद अफजल मंशा की मेजबानी में मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन शकील वर्क, जनरल सेक्रेटरी राना वसीम समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अफजल मंशा ने शोधा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शहरियों ने भी शोधा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कचहरी चौक में शम्में रोशन की। थाना चकपेदे की हदूद चक कासिमपुरा में भाई ने घरेलू झगड़े पर बहन पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। घरेलू झगड़े पर भाई ने फायरिंग करके हकीकी बहन 25 साल आमना बीबी को मौत के घाट उतार दिया। वाकई की इत्तला मिलते ही क्राइम सीन की टीमें रेस्क्यू 112 और थाना चकपेदी पुलिस भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई और जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। रेस्क्यू 112 ने जांबाज खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां किसान शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पर निकल आए हैं। शुगर मिल्स माफिया की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद पाकिस्तान खालिद हुसैन बाट ने पतों की शुगर मिल्स पतों के सामने सैकड़ों किसानों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से किसानों के गन्ने की नाजायज कटौती, गैर मुंसिफाना और कम कीमत देने, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काटने का सिलसिला बंद किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम ना हुए तो मुल्क के लिए एहतजाज की कॉल दी जाएगी। किसान इत्तेहाद जिला कसूर के सदर चौधरी शहादत अली भट्टी ने कहा कि किसान सारा साल दिन रात मेहनत करके गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने के बाद मुल्क और बैरून मुल्क अवाम-उन्नास को खुराक मुहैया करते हैं, लेकिन किसान को इसका सिला नहीं मिलता और इनकी मेहनत से महरूम रखा जाता है। मुल्क भर के किसानों को मुत्तहिद करेंगे, इस्तेसाल के खिलाफ मजबूत आवाज उठाएंगे। शुगर मिल्स माफिया की मनमानी और किसानों की मुश्किलात पर अब खामोश नहीं रह सकते। खालिद हुसैन बाट ने कहा कि जैसे ही गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू होता है, शुगर मिल मालिकान गन्ने को कम रेट में खरीदते हैं। किसान इत्तेहाद की क़यादत ने शुगर मिल्स मालिकान से राब्ता किया कि गन्ने का रेट फिलफोर 400 रुपए किया जाए। दूसरी जानिब शेखुपुरा में थाना बी डिवीजन के इलाके डेरा खुर्शीद में दो ग्रुपों के दरमियान शादी की तकरीब में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में बारात के साथ मोड़ अमीनाबाद से आई हुई 18 साल जैनब फायरिंग के जद में आकर जान बहक हो गई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर डेड हाउस मुंतकिल कर दी और कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से, जहां थाना बढ़ाकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ननकाना समेत पंजाब के दीगर इस्लाम में सरगर्म मवेशी चोर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। 88 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की चोरी शुदा 30 मवेशी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान से मवेशी चोर की 16 वारदातों का सुराग, मज़ीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान में कैन का सरगना इमरान, खालिद और मुश्ताक शामिल हैं। डीएसपी सर्कल बड़ाघर और एसएचओ ने बरामद होने वाली मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दिए। चोरी शुदा मवेशी वापस मिलने पर असल मालिकान ने ननकाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डीपी ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि मवेशी चोर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों की जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से, जहां हमारे नुमाइंदे हफीजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा पुलिस का क्रिसमस के मौका पर शराब फरोश के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। 12 शराब फरोश गिरफ्तार। 736 लीटर कुशीर शुदा शराब और 500 लीटर जहरीली कच्ची शराब बरामद कर ली गई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में डीपीओ टोबा इबादत निसार के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक्सिंग का जिला भर में क्रिसमस के मौका पर शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्कल कमालिया, सर्कल गुजरात, सर्कल पीर महल और सर्कल टोबा से 12 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके शराब जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग इबादत निसार ने जिला भर के एसडीपीओस, एसएचओस और इंचार्ज सीआईए को हदायत जारी की कि क्रिसमस के मौके पर शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके इंसानियत के कातिलों के कानून को कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। दूसरी जानिब शेखुपुरा में सर सैयद मॉडल आर्मी पब्लिक स्कूल साने पेशावर के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें शहीद बच्चों और उस्ताज़ों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल सुहेल अहमद खान करमानी, वाइस प्रिंसिपल मैडम सहर तकरीब के इस मौके पर प्रिंसिपल सुहेल अहमद खान करमानी, वाइस प्रिंसिपल मैडम सहर, कोऑर्डिनेटर सुहेब खान, डिसिप्लिन इंचार्ज सुबान साकिब और दीगर उस्ताज़ा समेत तुलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने साने पेशावर के हवाले से तकरीर की और शहीद होने वाले बच्चों के साथ इज़हार यकजहती की तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल प्रिंसिपल सुहेल अहमद खान करमानी का कहना था कि 16 दिसंबर को सारी जिंदगी यौम स्याह के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके मासूम बच्चों और उस्ताज़ा को शहीद कर दिया था। हम इन बच्चों को खराज तहसीन पेश करते हैं और हमेशा इनको याद रखा जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारा फख्र है, जो मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सैनुल आबिदीन मेमन और एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरक अली लंजान ने मुतालिका अस्पताल कासिमाबाद हैदराबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया।
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सैनुल आबदीन मेमन ने कहा कि पोलियो मुहिम का इनेकाद हर माह इसलिए किया जाता है ताकि वैक्सीनेशन की अफादियत को कायम रखा जा सके। इसमें अगर एक माह भी वक्फा दिया जाए तो वायरस के फैलने का खतरा होता है। इन्होंने वालिदैन को अपील की है कि वे इस पोलियो मुहिम के दौरान इंतजामिया के साथ ताउन करे और इसे कौमी फरीजे की अदायगी में कोई रखना न डाले, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और ये ही वैक्सीन इस्तेमाल करके दुनिया भर से पोलियो का खात्मा किया जा चुका है और इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक में ही पोलियो वायरस मौजूद है, जिसका खात्मा सिर्फ पोलियो से बचाव के 2 खतरे हैं। सैनुल आबदीन ने मजीद कहा कि दीगर मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन पोलियो सबसे बड़ा मसला है जिसके खात्मे के लिए इंतजामिया दिन रात जद्दोजहद कर रही है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वे इस मुहिम के दौरान इंतजामिया के साथ ताउन करे। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरक अली रंजान ने कहा कि सबसे पहले वालिदैन को समझाया जाएगा कि वे अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने की यकीनी बनाए। बसूरत दीगर सबको मालूम है कि इस जमन में कानून बन चुका है और ताउन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैरपुर दरियाए सिंध से मजीद किरार निकालने के खिलाफ रैली निकाल कर नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत एडवोकेट फियाज खमीसानी और दीगर कर रहे हैं। सिंध को पहले ही अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, मजीद किरार निकालने से सिंध का मजीद पानी कम हो जाएगा। दरियाए सिंध से मजीद मुतनाज़ किरार निकालने के खिलाफ सिंध के अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। ऐसे मुतनाज़ प्रोजेक्ट पर गरीब अवाम के अरबों रुपए लगाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।